और उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, किस तरह हमने ये वायरिंग करनी है, किस तरह हमने ये सीखेंगे, किस तरह हम इसके कनेक्शन कर पाएंगे। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं तो मेरे दोस्तों आप हमेशा हमेशा के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। और अपनी बाइक, अगर आप कोई ड्राइवर हैं भाई, अगर आप कोई ड्राइवर हैं तो आप बआसानी के साथ अपनी गाड़ी के हार्न को, अपनी मोटर बाइक की वायरिंग को खुद से ठीक से कर सकेंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों CD70 की वायरिंग को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। दोस्तों CD70 का नई वायरिंग फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका सीखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों एक एक चीज़ आपको अपने दोस्तों को समझाऊंगा ताकि मेरे दोस्त कोई परेशानी ना आए फिटिंग के दौरान, कौन सी तार कहाँ पे लगती है और कौन सी तार कहाँ पे लगती है और कौन सी चीज़ का क्या मकसद है और कौन सी चीज़ का क्या मकसद है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपनी मोटर बाइक में दोस्तों खुद आप अपने खुद हाथों से अपनी वायरिंग को फिटिंग कर सकें। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनने जा रही है दोस्तों। अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप अपनी बाइक की, मोटर बाइक की वायरिंग बिल्कुल आसानी से आप कर सकेंगे। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को समझाऊंगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों ये हमारे पास होंडा CD70 की न्यू वायरिंग है दोस्तों। आज इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को सीखेंगे और डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है और कौन सी कहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले हमने एक अदद वायरिंग ले लेनी है CD70 की। इसके लिए हमें सीखने की कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए और एक हमारे पास हार्न होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक हमारे पास ग्रिप असेंबली है दोस्तों, जो ये बटनों वाली है, ये हमारे पास मौजूद होनी चाहिए दोस्तों, जिसकी वजह से हम कनेक्शन आसानी के साथ कर सकें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे 4 इशारों की ज़रूरत पड़ेगी हमें दोस्तों, जो ये हमारे इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, राइट और लेफ़्ट वाले दोस्तों। ये बहुत ही ईजी तरीका है मेरे दोस्तों, इनका कनेक्शन मैं अपने दोस्तों को समझाऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। ये हमने 4 इशारे ले लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक अदद इसका जो दोस्तों ये हमारा CDI यूनिट है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमें एक अदद फ्लैशर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा DC करंट के सर्किट को तोड़ता और जोड़ता है दोस्तों, इसका ये काम होता है। और हमें एक रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा हेडलाइट के, यानी कि जो हेडलाइट होती है हमारी और हमारे इशारे वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी कि उसके जो सप्लाई वगैरह है कंट्रोल करता है दोस्तों, ताकि हमारे बल्ब ना जले, किसी किस्म की हमारी वायरिंग ख़राब ना हो और हमारी लाइट बार बार ना जले, शॉर्ट सर्किट ना हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक हमें बैक लाइट चाहिए होगी दोस्तों। ये हमारे पास बैक लाइट आ गई, जो हमें ये बताती है पीछे से आने वाले भाई को कि पीछे आगे कोई मोटर बाइक जा रही है। तो दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, किस तरह हमने ये वायरिंग करनी है, किस तरह हमने ये सीखेंगे, किस तरह हम इसके कनेक्शन कर पाएंगे। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं तो मेरे दोस्तों आप हमेशा हमेशा के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। और अपनी बाइक, अगर आप कोई ड्राइवर हैं भाई, अगर आप कोई ड्राइवर हैं तो आप बआसानी के साथ अपनी गाड़ी के हार्न को, अपनी मोटर बाइक की वायरिंग को खुद से ठीक से कर सकेंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम वायरिंग को एक साइड पे रखेंगे। ये हम जो सामान है ये दोस्तों हमने साइड पे रखना है। उसके बाद हमने वायरिंग को सीधा करना है और हमने समझना है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगने वाली है दोस्तों। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, घबराने की, परेशान होने की मेरे दोस्तों को ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इजी ट्रिक अपने दोस्तों को बताऊंगा। ये हम सीधी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारे पास ये गले वाली है, जो हमारी हेडलाइट के अंदर फिट होती है वायरिंग, ये कुछ इस तरीके से है। ये 2 तारें नीचे की जानिब रह जाती हैं जहाँ पे हमारा हॉर्न फिट होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने कहाँ से शुरू करना है मेरे दोस्तों, ये कुछ बेसिक इसी तरीके से है दोस्तों, जो हम घरों में वायरिंग करते हैं सेम वही मेथड है दोस्तों। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना को है कि दोस्तों कुछ तारें हमारी इसमें AC करंट की होती हैं और कुछ हमारी तारें DC करंट में होती हैं दोस्तों। जो हमारा रेक्टिफायर को तारें जा रही होती हैं वो हमारी AC करंट में जा रही होती हैं। वो जो हमारा कंट्रोलर लगा होता है दोस्तों, वो हमारा AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। चलो दोस्तों उसके बाद हमने काम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने दोस्तों एक अदद हमने दोस्तों ये बैटरी ले लेनी है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी वायरिंग में सप्लाई आई है या नहीं आई। ये हमारी रेड लाइन होगी दोस्तों, यानी कि जो हमारे 12 वोल्ट की होती है दोस्तों। ये देखें कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम, जहाँ से हमने काम शुरू करना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये देखें एक हमने यहाँ पे लगा दिए कुछ इस तरीके से मेरे दोस्तों। अब ये मैंने लगा तो दिए मेरे दोस्तों, नज़र आ रहा बेटा,
ये मैंने लगा तो दिए। अब ये होता हुआ करंट हमारा सप्लाई में, यानी कि ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ गया हमारा रेड लाइन में। ये देखें रेड वायर के अंदर आ गया हमारा। ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये वाली तार है हमारी। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसका इग्निशन स्विच, ये हमने रेड वायर यहाँ पे लगा दी। अगर देखो ना, मैं यहाँ पे टच करूँगा, पहली तो बात है कि हमारा 100% करंट यहाँ पे आ गया, सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसके स्विच को दोस्तों, इसकी जो चाबी है, जो इसकी की है दोस्तों, वो इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपने जब ये लगा लेनी रेड वायर, आपने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अब मैं ये स्विच लगाऊँगा मेरे दोस्तों। ये देखें कुछ इस तरीके से मेरे दोस्तों, दूसरी वायर में यहाँ पे हमारा करंट आ चुका है मेरे दोस्तों। ये देखें कुछ इस वायर के अंदर जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मेरे दोस्तों, ये अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर हमारा करंट आया है या नहीं आया दोस्तों। बहुत आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। हमने एक वक्ती तौर पे इशारा ले लेना है अपने भाइयों को समझाने के लिए। जो हमारा अर्थ है कुछ इस तरीके से हमने अर्थ के अंदर लगाना है, और इसके अंदर जो वायर ग्रीन है वो हमारा अर्थ होगा, और जो हमारी दूसरे कलर के हैं जो ब्लैक है वो हमारे करंट के लिए इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये देखें इसके अंदर करंट आ चुका है दोस्तों। अब मैं यूँ कहूँ कि इसमें करंट, अगर ये देखें ये स्विच पे हो गया है ये दोस्तों। अगर मैं स्विच बंद करूँगा, ये देखें मैंने इशारा यहाँ पे रखा दोस्तों। ये देखिए ये मेरा इशारा चाबी स्विच के थ्रू हो गया है। ये मैं अभी समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ से आगे कैसे जाना है। मसलन के हमें अभी तो ये हमें ऑप्शन भी नहीं मिला कि ये टी टी करता है, ये किस वजह से करता है। ये देखें मैंने ये मुझे ये इतना मालूम हो गया कि हमारी यहाँ पे सप्लाई ओके होगी, हमारा इग्निशन में करंट आ गया हमारा 12 वोल्ट का। तो बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। अब इसको मैं हटा लूँगा इशारे को मेरे दोस्तों, यहाँ से जहाँ से मैंने इसके कनेक्शन किया आपको समझाने के लिए वक्ती तौर। यहाँ पे मैं लगा नहीं रहा, लेकिन दोस्तों अब आपने दूसरा मसला क्या करना है दोस्तों, जो ये ब्लैक तार है हमारी, इसके अंदर करंट तो आ गया है, लेकिन दोस्तों ये देखें ये जो हमारी वायर है मेरे दोस्तों, कुछ इस तरीके से, बेटा यहाँ पकड़ के रखो, कुछ यहाँ पे इधर भी ध्यान रखना। कुछ इस तरीके से हमने ब्लैक तार, हमारे ब्लैक तार जो वायर होती है जो हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई है स्विच से जो होती हुई हमारी, यानी कि इस इधर से आ गई हमारी लाल तार में, और जब हम इग्निशन को ऑन करेंगे, चाबी को की को अपनी को ऑन करेंगे, तो हमारी दूसरी होती हुई यहाँ से अटैचमेंट होती हुई इस ब्लैक में आ जाएगी। जब ब्लैक में आ जाएगी तो ब्लैक जो वायरिंग के अंदर भी एक ब्लैक होती है, फुल ब्लैक होती है दोस्तों। ये हमारी करंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ये देखें। अब ये तार दोस्तों यहाँ से होती हुई हमारी दोस्तों यहाँ पे चली गई। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से। हमने बैटरी को साइड पे रखा है, यहाँ पे आ गई है मेरे दोस्तों। ये देखें ब्लैक तार हमारे, यहाँ से मैंने स्विच को ऑन किया और हमारी यहाँ पे आ गई दोस्तों, यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम फ्लैशर लगाएंगे। फ्लैशर बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपने उठा लेना, और ये देखें आप उल्टा लगाएंगे तो उल्टा लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका सॉकेट ही उस तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से इसने फिट होना है। इसमें कोई परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। आपने यहाँ पे लगा देना। अब हमने ये तो लगा दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे करंट की सप्लाई आई है नहीं, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। बहुत आसान और सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। ये देखें मैंने यहाँ पे रख दिया आपके सामने। उसके बाद दोस्तों ये देखें मैं वक्ती तौर पे इशारा यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये इसकी जो टी टी की आवाज़ है वो कब शुरू होगी दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये चेक करवाना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे यानी कि करंट इसके अंदर से वापस आया है कि नहीं। जो हमारा लेके आई थी दोस्तों ये ब्लैक तार है, जो हमारी लेके जाएगी ये दोस्तों ब्राउन तार होती है, जहाँ से होती हुई हमारी यहाँ पे आगे की तरफ आ जाती है दोस्तों। ये हम इसके अंदर ब्राउन ही तार ढूंढेंगे जो ये वाला कलर होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, ये हमारा मिल चुका है ऑलरेडी। ये हमारी जो फ्लैशर से करंट वापस आता है वो इस तार के जरिए आता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे मैं फर्ज करो वैसे इशारा लगा रहा हूँ, अभी मैं ग्रिप नहीं लगा रहा, ताकि आपको पता चल जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन यानी कि वायर के में अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आई है या नहीं आई। तो ये देखें मैंने एक 12 वोल्ट की सप्लाई इशारे की लगा दी। अब मैं अगर अर्थ के साथ टच करूंगा तो ये हमारा ब्लिंक करेगा दोस्तों, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा फ्लैशर काम कर रहा है, हमारा यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। तो ये देखें बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। इसमें जो ये ग्रीन वायर है दोस्तों ये हमारा अर्थिंग का काम होता है, यानी कि ये जो CD70 होगी और हमारी चाइना बाइक होगी और हमारे तकरीबन रोड प्रिंस वगैरह हो गए, CD125 होगा, इसमें तकरीबन कंप्लीट जितनी भी वायरें हैं दोस्तों जो ग्रीन कलर की होती है ये हमारा अर्थिंग का काम करते हैं, जिस तरह हम नेगेटिव बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जो जिस तरह हमारी बिजली की वायर होती है, एक रेड होती है एक हमारी ब्लैक होती है, यानी कि ब्लैक हमारी अर्थिंग के काम आती है, और जो रेड हमारी होती है कहीं पे भी आप लगा लें तो वो हमारी यानी कि करंट की सप्लाई के लिए ही होती है दोस्तों। तो बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। ये देखिए यहाँ से मैं टच करूँगा तो हमारा इशारा हमारा चल गया है। इसका हमने ये हमें बता दिया है इसने कि हमारा अंदर फ्लैशर से करंट वापस आके हमारा इशारे को यानी कि दे रहा है। अब हमें ये तो कन्फर्म हो गया। अब लेकिन
लेकिन हमने ग्रिप असम्बली यानी कि इसके अंदर फिटिंग करनी है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। ये हम वक्ती तौर पर हटा लेते हैं। ये मैंने जस्ट इसीलिए बताया अपने दोस्तों को, ताकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी वायरिंग में आई है या नहीं आई। तो मैंने तो इसी तरीके से सोचा था, चलो आपको पता चल गया और मुझे पता चल गया। लेकिन ये बहुत आसान और सिंपल ट्रिक है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा फ्लैशर भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, हमारी बैटरी भी इंस्टॉल हो चुकी है, हमारा स्विच भी इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे किस चीज़ की बारी है दोस्तों? ये बहुत आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें, उसके बाद दोस्तों ये हमने ग्रिप ले लिया है। दोस्तों ग्रिप को फिटिंग करने की बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है मेरे दोस्तों। ये आपने कुछ इस तरीके से हमने स्विच भी इंस्टॉल कर लिया, हमारी बैटरी भी इंस्टॉल हो गई, हमारा फ्लैशर भी इंस्टॉल हो गया। अब हमने ये देखें, बहुत आसान और सिंपल तरीका है। जो हमारे इशारे के अंदर करंट आया था दोस्तों फ्लैशर के जरिए, दोस्तों ये वायर और ये वायर हमारी सेम ही होगी दोस्तों ग्रिप के अंदर भी। तो ये बहुत आसान और सिंपल ट्रिक है मेरे दोस्तों। ये हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर देनी है। अब दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे इशारा लगाया था मेरे दोस्तों, ये वो वाली तार है जो मैंने आपको बताया था कि भाई फ्लैशर से होता हुआ करंट यहाँ पे आ गया, जो हमने चेक किया था। अब यहाँ से होता हुआ हमारा दोस्तों यहाँ पे आ गया है दोस्तों, जो हमारा ये इंडिकेटर का बटन है, जो हमारा राइट लेफ्ट का दोस्तों इशारे का होता है। अब दोस्तों ये बीच में तो आ गया है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमने एक इशारा ले लेना है, हमने कुछ इस तरीके से रखना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमने जो वापस तार जब हम इधर को करेंगे तो हमारा कौन सी वायर में करंट आने वाला है मेरे दोस्तों, देखें। अब मैंने ये लेफ्ट साइड पे किया, ये देखें बहुत आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। यहाँ पे हमने एक तार यहाँ पे लगा दी, ये देखें इशारे की, यानी कि जो यहाँ से हम इधर से कनेक्शन करेंगे, जो ये वाली तार है यहाँ पे अंदर एक पत्ती बनी होती है दोस्तों पीतल की, जो कि एक दूसरे इशारे के साथ टच हो जाती है दोस्तों। ये देखें, आपको पता, मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा, कोशिश करूंगा जितने से यानी कि मेरे से यानी कि दोस्तों हो सका अच्छे तरीके से अपने दोस्तों को समझाऊंगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ये 3 वायर हैं दोस्तों, एक हमारी फ्लैशर की होगी मेरे दोस्तों, एक हमारी राइट साइड की होगी, एक हमारी लेफ्ट साइड की होगी दोस्तों, यानी कि 3 वायर हैं। अब कोई सी भी आप इनमें से ये तो समझते हैं ना, ये हमने जो लगाई है, ये हमने करंट 12 सप्लाई वाली लगाई है। जब हम इधर करते हैं दोस्तों तो हमारा करंट हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, इस वायर में राइट साइड की में। जब हम लेफ्ट साइड पे करते हैं दोस्तों तो हमारा इस माल्टे वाली कलर में आ जाता है, यानी कि यहाँ से दोनों टच हो जाती है वायर, जिसकी वजह से हमारा करंट इशारे में चला जाता है वापसी की, यहाँ से होता हुआ कुछ इस तरीके से यहाँ पे चला जाएगा। अब देखें दोस्तों, मैंने एक तो लगा दी, एक वायर लगा दी, ये देखें एक वायर लगा दी। उसके बाद हमने इसका अर्थ भी लगाना है मेरे दोस्तों, बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको बताया अर्थिंग के लिए दोस्तों हमारी सबज वायर ही इस CD70 में चुना गया है दोस्तों। कोई भी पुराना मॉडल होगी CD70 या कोई न्यू मॉडल हो गया, हमारा अर्थिंग जो दोस्तों होगा वो हमारा ग्रीन कलर का ही होगा। ये देखें, ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाया मेरे दोस्तों। ये हमारा एक अर्थ लग चुका है इशारे का, और एक इशारा हमारा, एक इंडिकेटर हमारा अच्छे तरीके से दोस्तों फिटिंग हो गया है। उसके बाद अब ये तो हमें पता चल गया दोस्तों कि हमारी वायर लग चुकी हैं। अब हमने ये देखना है दोस्तों कि हमारा इशारा चलता है या नहीं चलता। ये हमारा इशारा ऑन हो चुका है मेरे दोस्तों। ये देखें, बीच में करूँगा तो ये जुदा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल से तरीका है, एक और इशारा लूँगा मैं, वो यहाँ पर लगाऊँगा। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। जो ये हमने माल्टे वाली कलर की तार है, जो ये माल्टे कलर की में लगेगी, ये देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे, यानी कि जो हमारी बीच से 2 वायर होती हैं एक साइड पे, यानी कि एक साइड दूसरी होगी, एक साइड दूसरी होगी, जो बीच में होगी वो हमारी फ्लैशर की होगी, इसीलिए हमारा ये काम होता रहता है। उसके बाद दोस्तों ये हमने जो एक तार हमने इशारे वाली इस अर्थ के साथ लगाई थी, दूसरे इशारे की भी हमने उसी के साथ लगानी है। बहुत आसान सिंपल तरीका है। ये देखें, यहाँ पे आपने लगाया कुछ इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद दोस्तों अब हमें ये तो पता चल गया 2 इशारे हमारे कंफर्म लग चुके हैं दोस्तों। ये तो हमारे कनेक्शन हो गए 2 इशारों के दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब ये तो हमारे राइट हो गया, और ये राइट हो गया, और ये हमारा लेफ्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमने पीछे वाले साइड पे हमने करंट लेके जाना है दोस्तों, इसी तरीके से हमारी 2 तारें पीछे इसके अंदर होंगी दोस्तों। एक हमारी माल्टा कलर ये वाली होगी, जो हमारी पीछे वाले इशारे को लेके जाएगी दोस्तों। ये देखें, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि हमने तो ज्वाइंट करना है, हमारे इस इशारे को भी करंट मिले और हमारा फ्रंट वाले इशारे को भी करंट मिले, यानी कि दोनों को हम एक ही सप्लाई के ज़रिए, हमारा एक इधर आ गया और इधर से ज्वाइंट होता हुआ हमारा पीछे के इशारे की जानिब चला गया। दूसरा हमने दूसरी की तार भी लगानी, दूसरे इशारे की। ये देखें, वही तार कुछ इस तरीके से, जो हमारी ये पिंक कलर की, नीली कलर की होगी दोस्तों। ये देखें, नीला कलर है इसका कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये आपने यहाँ पे लगानी आपने जस्ट उसी में है जो हमारा ग्रिप का सिस्टम आया हुआ है ऊपर से। देखें, यहाँ से ये होता हुआ एक हमारा इशारे को इधर आ गया, और यहाँ से होता हुआ दोस्तों ये वाली जो तार है हमारी,
ये जो फ्लैशर की तार है ये हमारी यहाँ पे आ गई और यहाँ से मल्टी कलर वाली तार दोस्तों एक हमारी पीछे चलेगी, यहीं से हमने ज्वाइंट किया, एक हमारी दोस्तों इधर आ गई और दूसरी तार हमारी इधर आ गई दोस्तों इस साइड पे। ये मल्टी कलर वाली दोस्तों ये हमारी इधर आ गई दोस्तों लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे ये हमारी इस कलर में यानी कि ये कलर लेके आता है हमारा इस सप्लाई में, यानी कि इस सप्लाई में हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा इशारा ऑन हो जाता है। अब हमने ऐसे ही पीछे चले जाना। पीछे जाने से पहले दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूं दोस्तों, बहुत आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। अब हमने ये तो पता चल गया है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रह चुकी हैं। इसके अंदर तकरीबन 3 तारें हमारी अभी मुकम्मल हुई हैं, जिसके अंदर अब 1 2 3 4 5 और 6 तारें अभी हमारी बाकी हैं। हमने पीछे तभी जाना जब हम आगे से क्लियर कर लेंगे, पीछे आपने अभी नहीं जाना। जब आप ये लगा लेंगे आपको ये पता चल जाएगा आगे से हमारे कनेक्शन ओके हो चुके हैं, फिर आपने पीछे की जानिब चले जाना। ये देखें। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी हम हारन की तार लगाएंगे, जो ये हमारा हारन होता है ये वाला जो हम यानी कि रास्ता लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी आपने ब्लैक तार लगानी है स्विच के अंदर। ये देखें कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे लगा लेनी है। जो हमारा चाबी का स्विच का करंट था दोस्तों, जो इस तरीके से हम स्विच लगाते हैं हमारा ऑन हो जाता है इग्निशन। यहाँ से होता हुआ रेड कलर अंदर गया, ब्लैक तार से वापस होता हुआ हमारा इस असेंबली में अंदर आ गया दोस्तों। कुछ यहाँ पे बना होता है डॉट, इसका जो स्प्रिंग वगैरह होता है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो दोस्तों जो ये हमारी वायर है हमारी ये वाली जो दोस्तों ये कलर है, ये हमारा सीधा हमारा वायरिंग से होता हुआ दोस्तों यहाँ पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे ये देखें, आपने जस्ट इसी वायर वाले आपने यहाँ पे ढूंढनी है। ये देखें बहुत आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें दोस्तों ये लग चुकी हैं। ये देखें, ये आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा लेनी है मेरे दोस्तों। आपने हॉर्न को भी करंट दे देना। अब हमें ये तो पता चल गया जो ब्लैक तार हमने स्विच में लगाई थी ये हमारी लेके आ रही है और दूसरी हमारी लेके जा रही है, जो ये वाली है ये हमारी सीधी हॉर्न में जा रही है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम इसका हॉर्न लगाएंगे और जो हमारा अर्थ होता है दोस्तों वो हमारा सेम एक ही अर्थ होता है, जो हमारे इशारों को मिल गया, हमारे हारन को मिल गया, हमारे इग्निशन कॉइल को मिल गया और हमारे CDI यूनिट को मिल गया और हमारा रेक्टिफायर को मिल गया। ये अंदर एक तार होती है, सब के अंदर ज्वाइंट लगा होता है, वहाँ से ज्वाइंट से अलग अपनी अपनी जगह को चला जाता है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए सिंपल सा तरीका है, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसकी दोस्तों एक और ख़ास बात है, इसमें आप उल्टा सीधा जैसे मर्जी लगा दें। इसमें ये नहीं होता आपने ये यहाँ पे लगानी ये यहाँ पे लगानी, नहीं, जैसे मर्जी आपकी चॉइस है। ये तार इधर लगा दें या ये फिर ये तार आप इधर लगा दें मेरे दोस्तों। उसके बाद सिंपल सी तरीका है, ये देखें मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। अब मैं हारन चलाऊँगा तो ये हमारा 100% दोस्तों हारन चलेगा। ये क्यों चलेगा दोस्तों, इसको हमें 12 वोल्ट सप्लाई मौजूद दे चुके हैं हम इसको। उसके बाद में ये देखें बटन प्रेस करूँगा तो हमारा हारन चलेगा। ये आपको आवाज़ भी सुनाई आ रही होगी दोस्तों। ये हमारा कनेक्शन इसका हो गया है और हमारे 2 इशारे थे ये फ्रंट वाले ये हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी ये दोस्तों 4 तारें बच चुकी हैं। आखिर ये कौन कौन सी तारें हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो ये पीला वायर है दोस्तों, अब हमारी तकरीबन 1 2 3 4 5 वायर हमने कंफर्म लगा लिए हैं। हमारा करंट ओके हो गया है, हर जगह पे चला गया। बस अब 1 2 वायर हमारी 4 वायर और बचे हैं। जब हम इनको कनेक्शन को कर लेंगे हमारा 100% काम हो जाएगा। बाकी हमारा पिछला हिस्सा रह जाएगा, वो हम बाद में समझेंगे जब हम आगे से क्लियर करेंगे। उसके बाद ये देखें पीला वायर मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखें ये मैंने यहाँ पे लगाया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ पे आ गया हमारा। जब मैं इसको ये देखें दोस्तों, इसको जब मैं ऊपर करूँगा दोस्तों तो हमारा होता हुआ करंट हमारा इसमें आएगा दोस्तों। ये एक सफ़ेद तार है हमारी और एक हमारी नीली तार है। जो सफ़ेद तार है वो हमारा लो पॉइंट है, जो हमारी ये नीला कलर का तार है ये हमारा हाई पॉइंट है दोस्तों। ये हमारे हेडलाइट के हो गए। उसके बाद दोस्तों जो ये तीसरी तार एक बची है दोस्तों, ये कौन सी है, ये मेरे दोस्तों जब हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो हमारी बैक लाइट को ही करंट हमारा पीछे चला जाता है। बहुत आसानी से सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। अब हम ये कलर यहाँ पे ढूंढेंगे जो हमें पीछे की जानिब लेके जाना है। ये देखें सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये कलर हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, ये हमारा ब्राउन कलर का होता है, कुछ मिट्टी कलर का। ये देखें उसके बाद मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे ये हमारा करंट यहाँ से होता हुआ वहाँ पे चला गया। ये उस सूरत में करंट जाएगा जब हमारी मोटर बाइक के अंदर इस वायर के अंदर करंट आएगा दोस्तों। इसके अंदर फिलहाल करंट नहीं है क्योंकि ये पीछे से मैंने मोटर बाइक में तो ये है नहीं है कि जो ये पीछे से यहाँ से करंट आ रहा है इधर, लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, और किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों। अब ये देखें हमारे हॉर्न भी कंप्लीट हो गए, हमारे आगे फ्रंट वाले इशारे भी कंप्लीट हो गए और हमारा इंडिकेटर भी यानी कि ये जो इशारे थे ये कंप्लीट हो गए। हमारे पीछे का हिस्सा बचा है। अब हम पीछे का हिस्सा समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो 2 तार हैं ये हमारी हेडलाइट की हो गई दोस्तों।
फर्ज करो दोस्तों मैं अपने दोस्तों को कुछ इस तरीके से समझा दूं, हेडलाइट तो मेरे पास है नहीं, ये मैंने बैक लाइट ले ली है दोस्तों वक्ती तौर पे अपने दोस्तों को समझाने के लिए। जो तकरीबन 3 तार उसमें होती हैं हमारी हेडलाइट में और 3 तारें हमारी बैक लाइट में ही पाई जाती हैं। ये इसीलिए 2 पॉइंट हमारे हेडलाइट में होते हैं और 2 पॉइंट हमारे बैक लाइट में होते हैं मेरे दोस्तों। घबराने की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। ये दोस्तों इसका अर्थ है, एक अर्थ हम अलहदा से लगाएंगे इसमें। जो एक अर्थ जो दोस्तों हमने 2 तारें लगाई थी एक ही तार में, वो हमारे इशारों की हो गई, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का। बहुत आसान सिंपल तरीका है। जो दूसरा अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे, सेम कलर आपने वही देखना है, आपने और कोई कलर नहीं देखना, सेम कलर हमने सबस ढूंढना है। ये देखें जो हमारा हरा कलर का होता है, ये हमने अर्थ यहाँ पे लगा दिया। ये देखें बहुत आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये 2 तारे बची हैं, ये देखें बहुत सिंपल सा तरीका है। जो ये हमारा ये ब्राउन कलर का मिट्टी कलर का, ये हमारा दोस्तों लो पॉइंट हो गया और जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा हाई पॉइंट हो गया दोस्तों। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ताकि पिछले भाई को पता चल जाता है कि आगे ब्रेक लगा रहा है भाई, कि हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लें। तो ये देखें बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये आप जो सी मर्जी में लगा लें, मैं तो आपको चेक करवा के बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, बाकी आप उस हिसाब से कनेक्शन कर लें तब आप अपनी बाइक में करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने दोनों तारें लगा दी हैं जस्ट ऑलरेडी, ये मैंने लगा दी हैं। अब देखें ये इसमें मैंने वायर भी लगा दी। अब मैं आपको चेक करवाने के लिए आपको ये मैं ज़रूर बताऊं मेरे दोस्तों, यहाँ से तार हमारी वहाँ पे लगाना बहुत ही ज़रूरी पीछे से, ताकि मैं आपको ये बता दूं कंफर्म आपको ये हो जाए। ये देखें मैंने यहाँ से वक्ती तौर पर उतार लिया क्योंकि ये बाइक में अंदर नहीं है, बाइक में होगी तो तब हमारी पीली वायर के अंदर करंट आएगा। ये हम स्विच में लगाएंगे आपको समझाने के लिए, हमने तो करंट ही लेना है ना, जहाँ से मर्जी ले लें आपको समझाने के लिए। ये देखें ये मैंने ब्लैक तार में लगाई यहाँ से, ये पीली वाली, ये देखें ये मैंने यहाँ पे लगाई, ये देखें ये चल चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, आपने अच्छे से ग्रिप लगा लेना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं मेरे दोस्तों। ये आपने यहाँ पे लगाया, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई दी है हमने इस बटन को। ये देखें ये मैं नीचे करूँगा तो ये हमारी हेडलाइट समझ लें आप, नज़र आ रही, ये हमारी हेडलाइट चल रही है। देखें मैं ऊपर करूँगा तो हमारी हेडलाइट चल गई है, ये मैंने हेडलाइट के तौर पे इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं ये हाई लो का बटन इस्तेमाल करूँगा। ये देखें नीचे हमारा दोस्तों ये जो तार इधर से उल्टे लगी हैं, आप अपने हिसाब से लगा लें, मैंने आपको पहले बताया। ये देखें मैं इनको बदल देता हूँ, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। ये आपने तार जो हाई में लगा लें आप, और जो लो है वो लो में लगा लें आप। ये मैंने लगा दी तारें। ये देखें अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये तो हमारी लो पॉइंट था लेकिन ये हाई कैसे हो गया दोस्तों। कहने का मकसद है मेरा दोस्तों ये जो हमारा होल्डर है अंदर से कनेक्शन कुछ तब्दील हुए हैं, इसी वजह से हमारे दोस्तों ये हमने कनेक्शन बदले हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखें यहाँ से मैंने चलाया, ऑन किया, ऑफ किया, यही मेथड। अब हमारा उधर से करंट इधर आ गया है। जब मैंने इसे जो पीला वायर था हमारा जो यहाँ पे आ गया था दोस्तों, ये वाला जो ये हमारा पीला वायर है यहाँ से होता हुआ हमारा स्विच से होता हुआ हमारा इस असेंबली में आया, असेंबली में से यहाँ पे आ गए जो हमारे हाई लो वाले पॉइंट थे, ये वाले सफ़ेद और नीला। उसके बाद ये मैंने लो किया और ये मैंने हाई किया। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें हाई लो, इस तरीके से हमारा हेडलाइट काम करता है। ये देखें अब ये भी आपकी गलतफहमी दूर हो गई हमारे, यानी कि फ्रंट वाला एरिया ओके हो गया। उसके बाद मैं इंडिकेटर दूंगा, ये देखें हमारा इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा राइट साइड का हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड का होगा। कितना आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। अब हमें बचा क्या है इसके अंदर बाद में, ये देखें मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ हमारे पास एक अदद मीटर लीड बची है जो कि ये वाली, बाकी हमारे तमाम कंप्लीट पार्ट्स हो चुके हैं और एक वायर हमारी स्विच की बची है और एक हमारी दो अर्थिंग का काम है दोस्तों। जो हमें मोटर बाइक बंद होती है वो दोस्तों हमने सबज में लगानी है, सबज तार ये इस तरीके से हमारी मोटर बाइक बंद हो जाती है दोस्तों। और जो ये वाली जो ब्लैक तार है हमारी जिसके अंदर सफ़ेद लाइन है, ये हमारी स्विच की होती है दोस्तों। CDI यूनिट के जरिए जो हमारी पीछे से होती हुई फ्रंट की जानिब आती है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लगा लेने। सिवाय मीटर लीड के और कोई कनेक्शन नहीं बचा सिवाय ये वायर, क्योंकि ये मैंने वायर इसीलिए नहीं लगाई, ये मोटर बाइक के अंदर फिटिंग नहीं है, जस्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर ये तारें वो हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा हेडलाइट का हो गया मीटर लीड के अंदर, और एक हमारा इशारे का हो गया इंडिकेटर का, और एक हमारा न्यूट्रल का होगा। हमारे ये 3 बल्ब होते हैं दोस्तों CDI 70 में, या कोई भी चाइना बाइक होगी या CG 125 होगी। यानी कि ये कहने का मकसद है कि ये इशारों के उस हिसाब से ही दिए होते हैं कंपनी ने, जिस हिसाब से दोस्तों उसने कनेक्शन किए होते हैं। ये हमारा कंप्लीट ओके हो गया। ये मेरे पास जस्ट मीटर लीड नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप कनेक्शन करेंगे आप ओके हो जाएगा। ये देखें ये हमने पीला तार जब इसमें सप्लाई आएगा तो हमारा ये ब्लिंक करेगा, जब इसमें आएगा बात एक ही है। लेकिन हमारा न्यूट्रल वाला वायर है जो हमारा जब हम गेयर निकालते हैं तो यहाँ से हमारा अर्थ इंजन की पत्ती जब अंदर से यहाँ पे लगती है, साथ टच होती है तो यहाँ पे आ जाता है करंट, अर्थ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा 100% काम ओके हो जाता है। जिसके अंदर डायरेक्ट हमारा जो करंट दिया जाता है स्विच के थ्रू, ये हमारा ब्लैक तार है जो हमारा ये पता चल जाता है कि हमने ऑन किया है तो हमारे मोटर बाइक किया तो न्यूट्रल में है या हमारे गियर में है, ये हमें पता चल जाता है। बाकी एक हमारा हेडलाइट का हो गया और एक हमारा
इंडिकेटर का हो गया बल्ब। ये हमारे 3 बल्ब होते हैं CD70 या चाइना बाइक में। उसके बाद दोस्तों हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ये हमने ब्रेक लीवर ले लेना है जिसके अंदर हमारा ब्रेक स्विच इंस्टॉल होने वाला है दोस्तों। हमने ब्रेक स्विच को दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई स्विच के थ्रू देनी है दोस्तों। जो हमारा ये स्विच है दोस्तों, ये स्विच है दोस्तों, जो इग्निशन वाला होता है, जो मीटर लीड में दोस्तों, जो ये हमारा मीटर बॉडी में फिट होगा दोस्तों, वहाँ से हमने एक तार यहाँ पे लगाई ब्लैक, और जो ये तार है इसके अंदर दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारी ग्रीन वायर है, लेकिन ये अर्थिंग की नहीं है, ये ना समझें कि ये भी अर्थिंग की है दोस्तों। तो इसमें बारीक सी लाइन दी हुई है, मुझे नज़र आ रही, शायद कैमरे में नज़र ना आ रही हो, और वो तार हमारी ये वाली है, जो ये हमारी पीले वाली है, ये वाली, ये हमारी ब्रेक स्विच के ज़रिए हम जैसे ब्रेक प्रेस करेंगे यहाँ से होता हुआ करंट हमारा बैक लाइट को जाता है। ये जिस तरीके से मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये आपने कुछ इस तरीके से लगा देना। 2 तारें हमारी होती हैं ब्रेक स्विच के, फ्रंट की भी और पीछे वाले की भी। अब जो ये मैंने ब्लैक तार लगाई है, ये हमारी जो दोस्तों ये वाली जो मीटर स्विच है, जो ये यहाँ से जो ब्लैक तार है, जो ब्लैक तार हमारा सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेक लीवर। जब हम प्रेस करेंगे ब्रेक लीवर को तो वहाँ से होता हुआ दोस्तों यहाँ से इस लीड के जरिए हमारा बैक लाइट को चला जाता है दोस्तों। तो वो मैं बैक लाइट को, अब आगे से कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, हम पीछे के कनेक्शन समझ लेते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। जो हमारे पीछे वाले एरिया का पोर्शन है दोस्तों, ये देखें, जो हमारा मैंने आपको बताया माल्टे वाली कलर की जो तार है वो दोस्तों हमारी राइट साइड की है, और लेफ्ट साइड की दोस्तों जो पिंक कलर की तार है, गुलाबी कलर की, नीले कलर की तार है दोस्तों, ये हमारी लेफ्ट साइड की दोस्तों। तो ये देखें, यहाँ पे भी हमारी वायर आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे इस इशारे की होगी, सॉरी इस इशारे की होगी हमारी लेफ्ट साइड की। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने एक वायर अर्थिंग लगाना है। ये देखें, यहाँ पे एक हमारा वायर सबस जो होगा वो हमारा कहीं पे भी होगा, हमारा अर्थिंग ही होगा मेरे दोस्तों। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ये लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी राइट साइड की बारी है दोस्तों। ये देखें, ये हमारी जो ये दोस्तों, ये आप ये समझ लें, जो ये ग्रीन वायर है इशारे के अंदर, ये हमारा अर्थिंग का काम करता है दोस्तों। यानी कि यहाँ से अर्थिंग दिया जाता है दोस्तों, अर्थिंग वाली वायर से जरिए। ये देखें, उसके बाद ये दोस्तों, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है अच्छे से। देखें दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये यहाँ पे लगे। उसके बाद दोस्तों यही अर्थ मैंने एक इशारे के साथ कनेक्ट कर देना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब बात समझने की ये है मेरे दोस्तों कि दोनों इशारों का अर्थ मैंने एक वायर में दे दिया है ग्रीन में, और दो दोस्तों जो पॉजिटिव करंट है, जो हमारा दोस्तों जो बैटरी का हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, वो हमारी एक राइट साइड को जाएगी, एक हमारे लेफ्ट साइड को आएगी दोस्तों। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। जैसे ही मैं असेंबली को ऑन ऑफ करूँगा, ये देखें, ये हमने राइट साइड के चलाने लगे हैं। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा मेरे दोस्तों, ये हमारे दोनों राइट साइड के चल चुके हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड की बारी है। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। कितना इजी तरीका है। ये देखें, दोनों इशारे चल गए हमारे राइट साइड के, और दोनों इशारे चल गए हमारे लेफ्ट साइड के। उसके बाद दोस्तों हमारा ब्रेक का काम रह गया। हमारी जो ये बैक लाइट, इसके कनेक्शन करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। घबराने की, परेशान होने की मेरे दोस्तों को ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप ये देखें, ये वाली तार आपने कुछ इस तरीके से लगानी, जो जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे लगानी तार। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वायर अंदर से तो लग जाती हैं, यहाँ पे बैक लाइट में बाज़ दफ़ा होल्डर हमारा उल्ट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से इस तार में जो करंट आना होता है वो इस तार में आ जाता है, जो इस तार में आना होता है वो इस तार में। यानी कि कहने का मकसद है अंदर से पॉइंट आगे पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारा लो पॉइंट वो हाई हो जाता है, जो हाई है वो लो हो जाता है, तो फिर हम तारें उल्ट करके लगा देते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद दोस्तों हम इसका अर्थिंग लगाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमारा एक अर्थ हो गया ग्रीन वायर का, ये हमने यहाँ पे लगाया। सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों को। ये देखें, यहाँ पे लगा दिया मैंने। उसके बाद ये जो ग्रीन वायर है, ये हमारा दोस्तों, ये देखिए इसमें पीली वायर लकीर है, ये हमने यहाँ पे लगा दी। ये देखें, ये हमारा इसलिए चल गया दोस्तों, वहाँ से हमारा ब्रेक स्विच ऑन है दोस्तों, इसीलिए। ये देखें, ये मैं ब्रेक स्विच ऑन ऑफ करूँगा तो दोस्तों ये काम करेगा। ये देखिए, ये छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे छूट गया। जब मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये यहाँ पे चल गया, ये हमारा ब्रेक का काम करता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मेरे दोस्तों। ये देखें, उसके बाद जब मैं लाइट का यानी कि बटन दबाऊंगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी नीचे से दोस्तों। अभी मैंने वो कनेक्शन हटाए हुए हैं, इसीलिए कि दोस्तों मोटर बाइक के अंदर फिटिंग नहीं है, जस्ट मैं लगा के आपको चेक करवा दूंगा। ये देखें, बहुत आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। घबराने की, परेशान होने की मेरे दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं। ये तो हमारा होगा ब्रेक स्विच। उसके बाद दोस्तों मैं क्या काम करूँगा, ये देखें, ये बटा दबा कर
नीचे बस ठीक। उसके बाद दोस्तों हमने एक हमारा ब्रेक स्विच ये वाला रह गया, जो हमारा नीचे की जानिब हम खींचते हैं तो हमारा बैक लाइट पीछे से ऑन हो जाती है। यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे आ जाती है, मौजूद होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें ब्लैक वायर आपने ब्लैक में लगानी, और जो हमारी सब्ज़ वायर है जो हमारी लेके जाती है पीछे की जानिब करंट को, वो हमने यहाँ पे लगानी है। यानी कि जब हम पाँव दबाते हैं हमारी बैक लाइट हमारी ऑन हो जाती है मेरे दोस्तों। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, फ्रंट साइड से मैंने लीवर को प्रेस किया और हमारी बैक लाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये तार मैंने यहाँ पे लगाई, ब्लैक में 12 वोल्ट सप्लाई जो हमारी स्विच से होती हुई दोस्तों कुछ यहाँ से होती हुई हमारी पीछे की जानिब आ जाती है मेरे दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा। ये मैंने दोस्तों यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद दोस्तों ये ब्रेक का स्विच कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये देखें, ये मैंने हाथ की मदद से खींच रहा हूँ, ये देखें, समझ ले मैं पाँव दबा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये हमारा काम कर रहा है मेरे दोस्तों। हाँ ये देखिए, ये हमारा समझ लो काम कर रहा है। ये हमारा ब्रेक स्विच ये वाला, ये देखें दोस्तों, दबा के रखो बेटा उधर से, हाँ ये वाला। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इस तरीके कनेक्शन थे। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ ये तो हमारा ओके हो गया है टोटली, राइट साइड से हमारे इशारे हो गए और हमारा हॉर्न भी ठीक से काम कर रहा है। उसके बाद हमारे इशारे भी ओके हो गए, हमारी बैकलाइट भी ओके हो चुकी है। हमारा जो ये फ्लैशर है इसका काम हमारा ये डीसी करंट के सर्किट को तोड़ना और जोड़ना होता है। जिस तरीके से ये हमारा ब्लिंक कर रहा है दोस्तों, इसी तरीके से अंदर से सर्किट बना होता है जो हमारी सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ ये हमारे कनेक्शन रह चुके हैं जो हमारे नीचे की जानिब होते हैं दोस्तों। ये हमारी जो कॉइल कड़ा होता है दोस्तों वहाँ के कनेक्शन है, ये हमने नीचे की जानिब सॉकेट लगाना होता है। फिलहाल मेरे पास कड़ा नहीं है, कॉइल कड़ा। उसके अंदर दोस्तों एक हम ये तारें हम समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से, ये हमें बहुत ही ज़रूरी होती हैं दोस्तों। यहाँ से ये जो ब्लैक वायर है यहाँ पे लाल लकीर बनी हुई है दोस्तों, ये यहाँ से होती हुई हमारी दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ से होती हुई यहाँ से इस यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। ये दोस्तों जो ये हमारा ये वाला ग्रिप है दोस्तों, वाइट एक इसमें तार है, एक हमारी न्यूट्रल की तार है, एक हमारी वाइट की। जो हमारी वाइट ही तार है ये दोस्तों हमारी चार्जिंग की, और जो हमारी ये पीली वायर है दोस्तों ये हमारी हेडलाइट की। ये दो तारें हमारी वाइट और येलो, ये दोस्तों हमारी सीधी रेक्टिफायर में जाती हैं, जो कि हमारा ये वाला रेक्टिफायर आ गया दोस्तों। यहाँ पे होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से बना होता है दोस्तों। ये हमने यहाँ पे फिट किया, ये यहाँ पे फिट हो गया दोस्तों। ये नीचे से यहाँ से होती हुई हमारी दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगी मेरे दोस्तों, सीधी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से होती हुई। ये देखें, मैं आपको ये अच्छे से दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो ये हमारी सफ़ेद वायर है यहाँ से होती हुई दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। जो ये वायर है हमारी यहाँ पे आके रुक जाती है, जिसके कारण हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा करंट इसके अंदर डायरेक्ट आता है। उसके बाद जो लेके वापस जाता है वो कौन सा है दोस्तों, वो ये वाला है। जो हमारा रेड कलर का सप्लाई जो हमारी स्विच में जाती है वो ये वायर है, जो हमारा रेड लाइन सीधी वायरिंग में जाती है। जो हमारी कहीं पे भी होती है रेड लाइन हमारी पॉजिटिव की ही होती है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा पीले वाला वायर है वो भी होता हुआ यहाँ से होता हुआ दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसका काम है सिर्फ रुक जाना, यहाँ पे आगे लेके नहीं जाना। यहाँ से ज्वाइंट होता हुआ एक जोड़ यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो यहाँ से एक ये जो तार है यहाँ पे एक यहाँ पे आ गई और एक इधर से सीधी हमारी हेडलाइट को चली गई दोस्तों। ये हमारे कंट्रोल करती है, हमारे हेडलाइट को जलाने से बचाती है दोस्तों। ये जो डिवाइस है, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारा रेक्टिफायर है। उसके बाद दोस्तों इसका ये 3 तारें तो आपकी मुकम्मल हो गई हैं, ये 2 तारें बची हैं। ये 2 तारें इकट्ठी हैं, चाहे एक लगा दें चाहे 2, वो कंपनी की मर्जी है दोस्तों। ये एक ही पॉइंट में अंदर से ज्वाइंट है दोस्तों। ये हमारा अर्थिंग लेके आती है, तब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा जब हमारा 3 चीज़ों के अंदर करंट आएगा और चौथे में हमारा ये आउटपुट सप्लाई बाहर आएगा, फिर हमारा सर्किट ठीक से बनेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और, उसके बाद ये वाली वायर है दोस्तों, ये वाली ये ब्लैक वायर है, नीचे से आती है। जो ये हमारा कॉइल कड़ा होता है, हमारे पास कॉइल कड़ा तो है नहीं तो वरना मैं अपने दोस्तों को कॉइल कड़े के साथ ही समझाता दोस्तों। माजरत चाहता हूँ दोस्तों अगर आपको कुछ बुरा लगे तो दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमारे पास है नहीं, वरना मैं समझा भी देता, लेकिन फ़िलहाल है नहीं। बस इसी तरीके से अपने दोस्तों को गाइडिंग पूरा करूँगा इंशाल्लाह, जितना मेरे से हो सके अपने दोस्तों को पूरा समझाऊँगा, अपने दोस्तों को एक एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों हमारी एक और भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। हमारे बाज़ दफ़ा भाई हज़रात कमेंट करते हैं मेरे दोस्तों कि आप वीडियो नहीं बनाते, मसलन कि आप हमारे
हमारे यानी कि कहने के मुताबिक वीडियो नहीं बनाते, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि आपके कहने के मुताबिक उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और उसके बाद चलो ये बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद हम ये CDI यूनिट है ये हम लगाएंगे। ये हमारा ये क्लिप है, जो हमारा ये तार हम नीचे से लगाएंगे, जो हमारा कॉइल कड़े से होती हुई यहाँ से यहाँ पे आ जाती है इस जगह पे। उसके बाद दोस्तों दूसरी तार है हमारी, ये जो लाल की रही है हमारी नीचे से आती है, और जो दूसरी है दोस्तों ब्लैक तार के अंदर वाइट लाइन वाली ये हमारी सीधी स्विच को जाती है, जो हमारे काम अर्थिंग होता है। जैसे हम स्विच काटते हैं हमारी मोटर बाइक ऑफ हो जाती है। बहुत आसान सिंपल सा तरीका ये हमने यहाँ पे लगा देना है, जहाँ पे ये हमारे 2 डॉट बने होते हैं दोस्तों। ये वाले जो इस किस्म के 2 डॉट होते हैं, आपने सिंगल यूनिट आपने यानी कि सिंगल ग्रिप आपने उसमें लगाना है। आपने उल्टा नहीं लगाना है, यहाँ पे खांच बना होता है, उस खांच के मुताबिक आप इसे लगा दें। उसके बाद दोस्तों ये हमारा ग्रिप आ गया ये वाला। इसमें अब ग्रिप में कौन कौन सी वायर हैं, क्या काम करते हैं दोस्तों। एक में अर्थ आ गया दोस्तों, जो हमारी पूरी बॉडी के साथ टच होता है, जो दोस्तों ये वाला हमारी बॉडी के साथ अर्थिंग यानी कि बॉडी के साथ टाइट कर देते हैं 10 mm के बोल्ट की निस्बत, यानी कि उसकी वजह से हम टाइट करते हैं आसानी के साथ, हमारा बॉडी अर्थ एक ही हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा ग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड अर्थ भी हो गया, ग्राउंड ये एक ही बात है दोस्तों, जो हम नेगेटिव भी कहते हैं दोस्तों। एक हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया, एक हमारा अर्थ हो गया, एक हमारा ग्राउंड हो गया। ये सब कुछ यानी कि अलग अलग जुबान में है दोस्तों। कोई ग्राउंड कहता है, कोई नेगेटिव कहता है, कोई अर्थ कहता है दोस्तों, वो आपकी चॉइस है, आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद ये जो यहाँ से होता हुआ ये ग्रीन ग्राउंड हमारा यहाँ पे आ गया इस वायर में। उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। उसके बाद दोस्तों जो ये वायर है हमारी, ये पल्सर कॉइल की तार है, ये वाले नीली तार है हमारी, इसमें पीली लकीर है। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। यहाँ से होती हुई हमारी कॉइल कड़े से होती हुई हमारी सीधी हमारे यूनिट के अंदर आती है। उसके बाद आउट ये 2 तारें में कंप्लीट होगी, और ये 2 तारें अब रहेगी एक हमारे पास। जो ये वाली तार है दोस्तों, ये हमारे यूनिट के अंदर से ही निकलती है दोस्तों। जो इनकी जो हमारा ये गुटका कॉइल का करंट आता है CDI यूनिट में डायरेक्टली, उसके अंदर ये पल्सर कॉइल का भी करंट आता है, और अर्थ भी हमारा इसके अंदर ही मौजूद आता है, जो हमारे ये CDI यूनिट है। अब उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद हमारा जो आउटपुट करंट निकलता है वो ये तार है, जो हमारी ब्लैक तार है, इसके अंदर माल्टे कलर की लकीर है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। वो वायर कौन सी यहाँ से होती हुई ये हमने यहाँ पे लगा देनी है, ये मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ से जंप करती हुई दोस्तों, यहाँ से यानी कि करंट लेती हुई यहाँ से आएगी। ये देखिए, ये मैंने आपको तार दिखा दी, ये वाली वायर, ये वाली बहुत आसान और सिंपल से तरीका। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास ग्रीन वायर है, ये भी हमारी ग्रीन के साथ ही टच है। ये जो हमारी बोर्डिंग अर्थ है ये भी इसी के साथ टच है। जो हमारी ये मैंने बैटरी में लगाई ये भी इसी के साथ टच है। यहाँ पे ज्वाइंट हो गए हैं दोस्तों। जब ज्वाइंट हो जाते हैं, कोई हमारी बैटरी को चली जाती है, कोई हमारी इग्निशन कॉइल को आ जाती है, कोई हमारी रेक्टिफायर को चली जाती है, कोई हमारी CDI यूनिट को। ये वायर एक ही होती है, लेकिन यहाँ से कट की होती है दोस्तों, जिसकी वजह से हम 2 3 4 एक यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत चाहिए होती है अर्थिंग की, वहाँ पे हम अर्थ ले जाते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों कंप्लीट टोटली कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। हमारा रेक्टिफायर भी हमारा ओके हो गया है, ये भी हमने समझा दिया आपको। और ये बैटरी टोटली हमारे पास है, और जिस तरह हमने दोस्तों ये आपको समझाया पूरी वायरिंग A to Z दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप दोस्तों हमारी वायरिंग मुकम्मल ओके A to Z हो चुकी है दोस्तों। हमने चारों इशारे भी आपको चला के दिखाए हैं दोस्तों। ये चारों इशारे हमारे इस टाइम ओके हैं, बहुत ही अच्छे से तरीके से काम करेंगे दोस्तों। ये देखें, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोस्तों दोनों साइड पे ये चलते हैं। उसके बाद हॉर्न को चेक करेंगे, और हमने आपको बैक लाइट भी चला के दिखाई, हमने हॉर्न भी चला के दिखाया, और फ्रंट स्विच भी चला के दिखाया, और हमारे CDI यूनिट के कनेक्शन भी आसानी के साथ समझ लिए हैं, और रेक्टिफायर के कनेक्शन भी हमने समझ लिए हैं, बैटरी के भी कनेक्शन समझ लिए हैं, और हमारी जो ये मीटर लीड है। अब हम इसके पार्ट्स गिनेंगे दोस्तों। जो मैंने पहले बताया था वो मैंने जल्दी में बता दिया, लेकिन दोस्तों हम इसके पार्ट्स से गिन लेते हैं कि आपको वायरिंग करने के लिए नए सिरे से आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। एक अदद हमारे पास दोस्तों ये बैटरी हो गई, बेटा ऊपर करो। ये दोस्तों एक अदद हमारे पास बैटरी हो गई। उसके बाद दोस्तों एक अदद हमारे पास बैक लाइट हो गई। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमारे पास ये 2 आइटम हो गए दोस्तों। 4 हमारे इशारे हो गए, ये हम आपको गिन के बताएंगे, ताकि कल को अगर आप कस्टमर भाई हैं या आप खुद बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ दोस्तों, कितनी चीज़ों की हमें वायरिंग करने के दौरान ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। एक हमें हारन हो गया दोस्तों, ये आपको बता दूँ, 1 2 और 4 इशारे हो गए हमारे। कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। एक हमारा फ्लैशर 7 हो गए, और एक हमारी वायरिंग होगी 8 हो गए। एक हमारा रेक्टिफायर हो गया 9, और एक हमारा CDI यूनिट हो गया 10, और एक हमारा इग्निशन स्विच हो गया 11। एक हमारा हॉर्न हो गया
12 और एक हमारा दो ब्रेक स्विच हो गए हमारे, कितना हो गया 12 और 2 14 हो गए दोस्तों। तकरीबन ये हमारे 14 पार्ट्स की हमें, और एक हमारी सॉल्यूशन टेप की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पार्ट्स थे दोस्तों, आपको वीडियो में बताए एक एक पार्ट्स के बारे में। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है दोस्तों हमने आपको एक एक चीज़ के बारे में आगाह किया दोस्तों। हमारे टोटल पार्ट्स हमें जब भी हमें कोई वायरिंग करनी होती है दोस्तों, हमें 4 इशारों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें फ्लैशर की ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें 4 इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी मैं दोबारा बोल गया, और एक हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें CDI यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें CDI यूनिट तो हमारा पुराना ही चल जाता है दोस्तों, रेक्टिफायर भी हमारा पुराना चल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों कि हमें सारी नए सिरे से वायरिंग करने के लिए हमें सब नई चीज़ें यानी कि दोस्तों हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं 4 इशारे, एक हमारा हॉर्न हो गया, एक हमारा ग्रिप असेंबली होगी, एक हमारा CDI हो गया, एक हमारा रेक्टिफायर हो गया, और हमारी एक अदद बैक लाइट होगी दोस्तों, एक अदद हमारी वायरिंग होगी, एक अदद हमारा इग्निशन स्विच हो गया, और 2 अदद हमारे ब्रेक स्विच हो गए। दोस्तों अगर हमारी आपको दोस्तों बड़ी मेहनत से दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, आपके जो आप कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, उम्मीद से कि इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं। तो जितना को मेरे से हो सका इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जितना को नॉलेज मेरे में है मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि मेरे दोस्त मायूस ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।